श्री रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलियो उमापति महादेव की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नरम्बार मनाऊं। गुण गावो सिया राम के, कि हनुमत हो सहाय। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम सब जान जथारस। विधि हरि हर शशि रवि दिशि पाला, माया जीव करम कुली काला। बोले लखन श्री रामचंद्र की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस गोष्ठी में उपस्थित समस्त विप्रबिंद और विशेष करके हमारे गुरुदेव श्री पीलाराम शर्मा महाराज जी हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे। आपको गुरुदेव, आपको सादर प्रणाम। और साथ ही श्री नरोत्तम सिंह वर्मा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपको भी सादर प्रणाम। और जितने भी भक्तगण जो श्रोता के रूप में जुड़े हुए हैं, आप सबके चरणों में प्रणाम निवेदित। साथ ही इस लिंक के चलाने वाले, संचालन करने वाले, हम सबको एक सूत्र में जोड़ करके रखने वाले परम श्रद्धेय श्री झाल सिंह पटेल सर जी, आपको भी सादर प्रणाम। और लीजिए, आज का जो ये पावन प्रसंग, नीति प्रीति परमारस स्वार्थ, को न राम सब सम जान जथारस, पर कुछ आप सबके बीच में चर्चा करने का प्रयास रहेगा। और आप सभी, साथ ही आज के तीनों लिंक के वक्तागण, आप सभी के चरणों को सादर प्रणाम। और आइए कुछ इस प्रसंग पर चर्चा करते हैं। और ये प्रसंग जो है चित्रकूट का है, जहाँ पर भरत जी महाराज जो है अयोध्या के जनु समुदाय, तीनों माता, चतुरंगिनी सेना, गुरुदेव वशिष्ठ सहित चित्रकूट प्रस्थान करते हैं भगवान राम को मनाने के लिए। और जैसे चित्रकूट पहुंचते हैं, रात्रि विश्राम के पश्चात सुबह दैनिक क्रिया से निवृत्त हो जाते हैं। और निवृत्त हो जाने के पश्चात प्रथम बार सभा का आयोजन होता है। और सभा का संचालन गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज करते हैं। और गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज जो है सभा का संचालन करते हुए कि जिस उद्देश्य से यहाँ चित्रकूट आगमन हुआ है, उनके परिस्थितियों का चर्चा यहाँ पर वशिष्ठ जी के द्वारा होता है। और वशिष्ठ जी महाराज अपने उद्बोधन में कहते हैं कि भगवान राम के वन गमन के उद्देश्य निरूपण और उन्हें वापस अयोध्या लाने के लिए उपाय करना। और इसी बहाने नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, को न राम सम जान जथारथ, इस वाक्य के बहाने भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के विशिष्ट गुणों का प्रगटीकरण वशिष्ठ जी के द्वारा होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को कहते हैं कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ। भगवान, आप तो नीति प्रीति परमार्थ और स्वार्थ को आपसे भला और कोई यथार्थ में जान ही नहीं सकता, ये वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं। और वास्तविकता में अगर देखा जाए तो नीति प्रीति स्वार्थ परमार्थ, ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरित्र में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। आखिर भगवान राम है कौन? तो अखिल ब्रह्मांड विरुद्धाश्रय। भगवान राम अखिल ब्रह्मांड विरुद्धाश्रय है। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज में अच्छे बुरे सभी कर्म जो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज में समाये हुए। और यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ। तो आइए एक नजर डालते हैं। वैसे आप सभी ज्ञातजन हैं, सबको भली भांति ज्ञात है, मुझसे अच्छे वक्ता हैं, लेकिन अपने वाणी को पवित्रीकरण की दृष्टिकोण से प्रसंग आप सबके बीच में रखने का ही प्रयास है एकमात्र।
तो सबसे पहले देखते हैं कि ये नीति क्या है? तो नीति 4 प्रकार की होती है। साम, दाम, दंड, भेद। साम, दाम और दंड विवेदा नृप उर वसई कहहि सब वेदा। ये 4 नीतियाँ हैं जिसके द्वारा किसी राजा जो होता है राज्य के काज को संचालन करते हैं। और ये चारों की नीति कहने का तात्पर्य वही है कि जो विचारवान व्यक्ति है उसको समझाया जाता है, समझाने से समझ जाता है, वही साम नीति कहलाता है। दूसरा जो है दाम, कुछ व्यक्ति जो होते हैं लोभी किस्म के होते हैं और जिसको समझाने से नहीं समझते, वो तो सिर्फ पैसे की ही भाषा समझते हैं, तो उसको लोभ दे करके नीति का पालन करवाया जाता है, लोभ नीति अपनाया जाता है, साम दाम नीति अपनाया जाता है। और एक है दंड, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं, जो समझाने से भी नहीं समझते और उसी को कहते हैं ना, जो लातों के जो भूत होते हैं वो बातों से नहीं मानते। तो ऐसे लोगों के लिए फिर दंडात्मक कार्यवाही किया जाता है। और फिर होता है चौथा जो है भेद नीति। भेद नीति कहने का तात्पर्य वही है कि अच्छे और बुरे के बीच में फ़र्क पैदा करके उसको बुराई के रास्ते से हटा दिया जाता है। इस प्रकार के एक राजा जो होता है ये 4 नीति का प्रयोग वो करता है और ये एक नीति जो है सिर्फ़ एक राजा के लिए नहीं, यही नीति का उपयोग जो है हमारे घर में भी होता है, समाज में भी होता है। और दूसरी जो बात है प्रीति। और प्रीति कहने का तात्पर्य है कि प्रेम। और इस प्रकार से देखा जाए तो ये प्रीति जो है, ये हृदय का धर्म है। अब प्रेम कहाँ होता है? जहाँ विश्वास होता है वहीं पर प्रेम होता है। और ये नीति जो है, ये बुद्धि का ही धर्म है। तो प्रीति में अगर देखेंगे तो जैसे एक माँ, एक बच्चे को अपने बच्चे को प्रेम करती है और प्रेम करती है तो इस बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए वही जो 4 प्रकार की जो नीति है, प्रीति के लिए, वो 4 प्रकार के नीति का उपयोग करती है। सबसे पहले बच्चे को समझाती है कि बेटा, जैसा कि एक बच्चा जो है पढ़ रहा है, प्राइमरी स्कूल में है और वो स्कूल में पढ़ने के लिए तो जाता है, लेकिन घर में आकर के होमवर्क नहीं कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है। तो माता द्वारा उस बच्चे को समझाया जाता है सिर्फ़ प्रीति के लिए, कि देखो बेटा तुमको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तब फिर बड़ा आदमी बनोगे, नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा। तो ये बच्चे समझ जाते हैं। और उसमें भी अगर नहीं समझते तो फिर दूसरी माता जो है दाम नीति का प्रयोग करती है। जैसे समझाने के बावजूद भी जो बच्चे अगर नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर माता क्या करती है, देखो बेटा 1 घंटा अगर पढ़ोगे तो मैं तुमको 1 टॉफ़ी दूँगी, 2 घंटा पढ़ोगे तो 2 टॉफ़ी दूँगी। तो बच्चे जो है लालच में आकर के चलो कम से कम 2 घंटा पढ़ूँगा तो मुझे 2 टॉफ़ियाँ मिलेगी। इस प्रकार से बच्चा जो होता है पढ़ता है। तीसरा जो है भेद नीति। भेद नीति में भी वही अच्छे और बुरे का फ़र्क करवा दिया जाता है कि तुम जिस बच्चों के साथ घूम रहे हो, वो लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, बाद में सिर्फ़ वो मज़दूरी करेंगे, तो क्या तुम मज़दूरी करोगे? इस प्रकार से उस बच्चे में भेद पैदा कर दिया जाता है। फिर बच्चा वो सही रास्ता में आ जाता है। अब ये इतने करने के बावजूद यदि बच्चा अगर नहीं पढ़ता तो फिर माता के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, बच्चे को दंड दिया जाता है। तो ये चारों प्रकार की जो नीति एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनाती है, वो सिर्फ़ यहाँ पर ये प्रीति के लिए है, प्रेम के लिए ही एक माँ के द्वारा इस प्रकार की नीतियाँ का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो होता है स्वार्थ। और स्वार्थ के बारे में कहते हैं कि मुनिजन सुर नर मुनि सबके यही रीति स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। ये संसार में सूर्य देवता को भी देख लीजिए, मुनियों को भी देख लीजिए, जितने भी लोग हैं, सब स्वार्थी है। और ये सब स्वार्थ के लिए ही तो एक दूसरे से ये प्रेम करते हैं, ये स्वार्थी है अपना काम बनाने के लिए। और चौथा जो वो कहते हैं कि परमार्थ। परमार्थ मतलब जहाँ पर मन में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाए जिससे देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, तो ऐसी जहाँ भावना उत्पन्न हो जाती है तो ये परमार्थ कहलाता है। तो ये स्वार्थ और परमार्थ में देखें कि एक दोनों में एक विशिष्ट अंतर है। जब मनुष्य के मन में ऐसी भावना आ जाए कि मेरा बनना चाहिए, चाहे किसी भी शर्त में सामने वाले का पूर्ण रूप से बिगड़ जाए, सामने वाले का भले बिगड़ जाए लेकिन मेरा बनना चाहिए। जब मन में ऐसी भावना आ जाए तब ये कहलाता है स्वार्थ। लेकिन वही देखिए, सामने वाले व्यक्ति के मन में वही भावना आ जाए कि मेरा भले बिगड़ जाए,
लेकिन सामने वाले के किसी भी शर्त में बिगड़ना नहीं चाहिए, उसके नुकसान नहीं होना चाहिए। जहां मन में ये भावना आ जाती है तो यही कहलाता है परमार्थ। और इस प्रकार से गोसाई जी महाराज कहते हैं कि नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम सम जान जथारथ। ये नीति प्रीति स्वार्थ और परमार्थ यथार्थ में भगवान राम के अलावा इसे और कोई नहीं जान सकता। और ये भी बात बड़े विचित्र है कि जहां नीति होती है वहां प्रीति नहीं होता, और जहां प्रीति होती है वहां पर नीति नहीं होता। जहां स्वार्थ होगा तो परमार्थ कैसे होगा, और जहां परमार्थ होगा वहां स्वार्थ नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे के विरुद्ध है। अब जैसे धृतराष्ट्र जी महाराज के ले लीजिए। धृतराष्ट्र जी के शासन काल में पूर्ण रूप से नीतियों की तो धज्जियां उड़ गई थी। हालांकि वहां भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे संत बैठे हुए थे, नीतिज्ञ बैठे थे, विदुर जैसे नीतिज्ञ बैठे हुए थे। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में तो दुर्योधन के प्रति इतना प्रेम था कि उस प्रेम के चलते धृतराष्ट्र ने नीति का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। तो जहां नीति है वहां प्रीति नहीं होता, और जहां प्रीति है वहां नीति नहीं होता। लेकिन भगवान राम के जीवन में अगर देखा जाए तो नीतियों का भी समावेश है और प्रीतियों का भी समावेश है। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब नीति का भी उपयोग करते हैं ना तो प्रीति के लिए ही करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज नीति का उपयोग सिर्फ प्रीति के लिए ही करते हैं। और जैसे अगर देख लिया जाए तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज नीति का उपयोग प्रीति के लिए इसलिए करते हैं, जैसे कि सुग्रीव जी महाराज का एक बहुत सुंदर सा उदाहरण दृष्टांत आता है। सुग्रीव जी महाराज ने भगवान श्री रामचंद्र से तो कह दिया कि हर प्रकार का रिहाओं से उकाई जही विधि मिले जानकी आई। भगवान मैं हर प्रकार से आपकी सेवा करूंगा। और लेकिन जैसे ही बाली को मारते हैं, बाली को मारने के पश्चात सुग्रीव जी महाराज जो भगवान राम को भूल जाते हैं। पर्युषण पर्वत में 4 महीना व्यतीत करते, चौमासा व्यतीत करते हैं। व्यतीत करने के पश्चात भगवान रामचंद्र जी महाराज को कहना पड़ गया कि सुग्रीव मोरी सुध बिसारी पावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीव ने मेरी सुधि भुला दी। तो इसलिए नीति तो यही कहती है कि जय सायक मारा मैं बाली तही ते सर हतो मूढ़तः काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था मैं उसी बाण से सुग्रीव का भी वध करूंगा। लक्ष्मण जी महाराज वहां पर बैठे हुए देख रहे हैं कि अरे भगवान आज कैसे क्रोध कर रहे हैं। भगवान का तो चरित्र ही वह शांत है, शीलवान है, लेकिन आज इतना क्रोध क्यों कर रहे। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को कहते हैं कि प्रभु आपको क्रोध करना शोभा नहीं देता, आप मुझे बताइए और मैं ये आपका काम करके आ जाता हूँ, क्योंकि क्रोध करना तो मुझे अच्छी तरीका से आता है, ये मेरा काम है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज बोले कि लक्ष्मण मैं जो क्रोध करके बोला हूं लेकिन उसके पीछे क्या बोला हूं उसको तुम नहीं समझे हो क्या। सुग्रीव को मैं मारूंगा, जय सहायक मारा मैं बाली, लेकिन मारूंगा कब, काली, अर्थात मैं आज नहीं मारूंगा उसको, कल मारूंगा। तो ऐसा करना सिर्फ ये मारने का जो तरीका जो है सिर्फ ये दिखाने के लिए है, रास्ते में सही रास्ते पर लाने के लिए है। तो तुमको क्या करना है, भय दिखाई ले आया हो तात सखा सुग्रीव। देखो सुग्रीव को मारना नहीं है, उसको भय दिखा करके लाना है। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी यहाँ पर नीति का उपयोग कर रहे हैं सिर्फ प्रीति के लिए, ताकि सुग्रीव भगवान के शरण में आ जाए। और इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है ये नीति का जो उपयोग यहाँ पर प्रीति के लिए कर रहे था कि सुग्रीव वापस आ जाए। अब रामचरितमानस में एक सुंदर सा और प्रसंग आता है, और ये जो प्रसंग जो है विभीषण शरणागति का। विभीषण जी महाराज जो है भगवान के जब
शरण में आते हैं, शरणागत होने के लिए आ रहे हैं, रावण के द्वारा से उसको लात मार करके निकाल दिया गया है। और जैसे ही समुद्र पार करके विभीषण जी महाराज आ रहे हैं, उसकी नजर सुग्रीव पर पड़ती है और सुग्रीव जी महाराज कहते हैं कि महाराज आवा मिलन दशानन भाई। विभीषण का परिचय करवा रहे हैं किसके रूप में? दशानन के भाई के रूप में। अर्थात हमारे पास जो मिलने के लिए आ रहा है वो कौन आ रहा है? शत्रु का भाई आ रहा है। तो शत्रु का जब भाई आ रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो महाराज उसके लिए तो फिर बस एक ही छोटा उपाय है कि जानी न जानी निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। ऐसे निशाचरों की माया को कोई नहीं जान सकते कि पता नहीं ये किस कारण से आ रहा है। राखे बांधी मोहि अस भाव। तो मेरे विचार में तो वही है कि राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए समय बढ़िया है। और ये राजनीति यही कहती है कि शत्रु के भाई आ रहा है, शत्रु के भाई को बांध करके रख लिया जाए तो रावण का बल ऐसे ही कमजोर हो जाएगा, शत्रु जो है ऐसे ही कमजोर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर सुग्रीव एक राजनीति का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है सुग्रीव की बातों से तो पूर्ण रूप सहमत नहीं होते। अर्थात तब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को कहना पड़ जाता है कि सखा निक तुम निक विचारी, मम पन शरणागत भयहारी। तुमने तो बहुत सुंदर सी एक नीति की बात कही है, लेकिन मेरा व्यवहार कुछ अलग है। और व्यवहार क्या है कि जो शरणागत होता है, जो मेरी शरण में आ जाता है, वो भय मुक्त हो जाता है। मैं उसको मारता नहीं हूं, मैं तो उसको अभय कर देता हूं। और रही बात जिसके मन में कुटिलता होती है, दुष्टता होती है, तो ऐसे व्यक्ति मेरे पास, मेरे नजदीक तक भी पहुंच भी नहीं पाता। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवक की सोई। ऐसे दुष्ट व्यक्ति मेरे सन्मुख वो कभी भी नहीं आ सकते, तो इसलिए उसको आने दीजिए। और मेरा एक और स्वभाव है कि कोटि विप्र बध लागहु जाई, आये शरण तजौ नहीं ताई। यदि मुझे करोड़ों ब्राह्मणों का वध का भी पाप अगर लग जाता है, फिर भी मेरे शरण में जो आता है उसको मैं शरण से दूर नहीं करता, अपने शरण में ले लेता हूँ। ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते। अब जब विभीषण जी महाराज आते हैं तो इसी बात को भगवान राम चंद्र जी महाराज से ही कहते हैं कि महाराज श्रवण सुजस सुनी आया हूँ, प्रभु भंजन भव। महाराज मैंने सुना था कि दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी यदि आपके अगर शरण में आ जाता है तो उसको आप शरणागत कर लेते हैं। तो बस मैं यही सुना था और इसीलिए मैं ये सुन करके ही आया हूँ। और वास्तव भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी यहाँ पर जो विभीषण जी महाराज के लिए एक नीति अपनाते हैं, उसको आने दीजिए। तो यहाँ पर नीति भी अपनाते हैं प्रीति के लिए। रामचंद्र जी महाराज प्रीति के लिए करते हैं। ये प्रसंग जो यहाँ पर भी जिस समस्त वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंच चुके हैं, अब सामने प्रश्न उठता है कि समुद्र 100 योजन है। 100 योजन का समुद्र है और समुद्र और वानर सेना कितनी? पदुम 18 जुथप बंदर, 18 पदुम वानर सेना है। और इस वानर सेना को यहाँ से पार कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी यहाँ पर समस्या है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है यहाँ पर एक विचार रखते हैं और विचार रखते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि देखिए इस समुद्र से यहाँ पर हम पार कैसे हो। तब विभीषण जी महाराज यहाँ पर बात रखते हैं कि प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि, कहाँ है उपाय विचारी। महाराज समुद्र तो आपके कुल गुरु है,
और कुल गुरु है तो कुछ न कुछ उपाय तो आपको जरूर बताएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, तो आपको समुद्र देव की विनती करना है, और आप समुद्र देव की विनती करेंगे तो समुद्र देव आपको कहीं न कहीं उपाय जरूर बताएंगे। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज भी बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी महाराज को ये विचार अच्छा नहीं लगा, और चूंकि यहाँ पर देखा जाए तो लक्ष्मण जी महाराज तो गरम दल के हैं और विभीषण जी महाराज जो है नरम दल के हैं, और नरम और गरम दल के बीच में बात बनने वाली नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि महाराज नाथ देवन कर कवन भरोसा, सोसई सिंधु करई मन रोसा, क्योंकि देव देव आलसी पुकारे। ये देव देव करके आराधना करना रटना, ये सब आलसी लोगों का काम है, और हमारे पास पुरुषार्थ करने की क्षमता है, हम पुरुषार्थी हैं, और बस सोसई सिंधु करहि मन रोसा, आप धनुष बाण निकालिए, एक बाण से समुद्र को सुखा दीजिए, फिर वानर सेना की जाने के लिए वहां पर रास्ता बन जाएगा। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज यहाँ पर दुविधा में पड़ जाते हैं कि आखिर बात माने तो माने किसकी। एक तरफ शत्रु का भाई है, और एक दूसरी तरफ उसका स्वयं का भाई है, जो अपनी सुख सुविधा छोड़ करके वनवास में आए हैं। तो ये बड़ी दुविधा है, कौन सी नीति का भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज यहाँ पर प्रयोग करें। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज की बात को ना मान करके शत्रु के भाई की बात को मानते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर भगवान रामचंद्र जी महाराज की एक नीति है, और ये नीति ये कि यदि शत्रु के भाई के बात को अगर ना मानो, तो हो सकता है जिस विश्वास के साथ मेरे पास आया था, विश्वास डिग जाए, उसका नाराज हो जाए। और यदि मेरा भाई अगर नाराज होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वो मेरा भाई है, उसको कल मैं मना लूंगा। और इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज एक सुंदर सी नीति का प्रयोग करते हैं, और विभीषण जी महाराज की बात को मान करके समुद्र देव की आराधना करते हैं। समुद्र देव की आराधना जब करते हैं तो गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिना हो ही न प्रीत। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है 3 दिन तक समुद्र की आराधना कर, और फिर अंत में जब समुद्र देव जो है भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जब विनती नहीं मानते और विनती को स्वीकार नहीं करते, तब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज खड़े होते हैं और कहते हैं कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु, लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं समुद्र को सुखा दूंगा। और फिर समुद्र देव जी महाराज जो है प्रकट हो जाते हैं, और इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है नीति का यहाँ पर उपयोग जो है प्रीति के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज करते हैं। और इसमें भी देखा जाए तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है पिता दिन मोहि कानन राजू, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का जब वनवास की खबर सुनते हैं, जैसे ही महाराज दशरथ के कक्ष में भगवान राम को बुलाया जाता है, सुमंत जी के द्वारा ले जाया जाता है, माता कैकेयी अम्बा के द्वारा ये कारण का पता लगता है कि महाराज दशरथ आखिर अचेता अवस्था में यहाँ पर क्यों है। तो कैकेयी माता के द्वारा ये पता चलता है कि बस तुमको 14 साल का वनवास तुम्हारे पिताजी के द्वारा दिया गया है। तो वहां से जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब आते हैं कहा, माता कौशल्या के कक्ष में, तो माता कौशल्या जो है भगवान राम को सुबह सुबह देख करके परेशान हो जाती है कि बेटा इतने जल्दी आपको राजसभा की तरफ आज नहीं जाना है, क्योंकि आज आप तुम्हारा राज तिलक होगा, और राज तिलक की कार्यवाही बहुत लंबी चलती है, शाम हो जाएगी, तुमको भूख लगेगी, कुछ खा लो तब जाना। तो उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि माता तुम तो अयोध्या के राज तिलक की बात कर रही हो, जो कि अयोध्या एक छोटा सा है, सिमटा हुआ है, लेकिन मेरे पिताजी तो इतने उदार हैं कि पिता दिन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोर बड़ काजू। मेरे पिताजी मुझे जंगल का राजा बना दिए हैं, आप तो कह रहे हो सिर्फ अयोध्या का, और उसमें
मेरा बड़ काजू। अगर इस चौपाई में अगर देखा जाए तो भगवान की नीति, प्रीति, परमारथ और स्वार्थ, ये चारों भाव जो है पिता दीन मोहि कानन राजू, इसमें समाहित है। अब सबसे पहले यहाँ पर अगर देखेंगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को जो वनवास है, तो इसमें चार चीजों का समावेश हो कैसे सकता है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो चारों को यहाँ पर एक ही चौपाई में निरूपण कर देते हैं। अर्थात जब होता तो दुखी हो जाता और कुछ षड्यंत्र करने का सोचते, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते क्या कि पिता दीन मोहि कानन राजू, मेरे पिताजी ने मुझे तो जंगल देखेंगे तो यहाँ पर नीति तो सिर्फ यही है कि ससुर चक्कई कौशल राव भुवन चारिदस प्रगट प्रभाव, महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, और चक्रवर्ती सम्राट होने के नाते यहाँ पर जितने भी अन्य राज्य हैं वहां पर किसी प्रकार का अत्याचार होता है, राक्षसों का उत्पात होता है, तो इससे रक्षा करने की जवाबदारी महाराज दशरथ की है, क्योंकि वो चक्रवर्ती सम्राट है। लेकिन महाराज दशरथ सिर्फ अयोध्या की सुरक्षा तक ही सीमित हो चुके हैं। अयोध्या की सीमा से लगे जगह पर मारी सुबाहु ताड़का का आतंक है, वहां पर ऋषि मुनि यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, हवन नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो दंडकारण्य, दंडकारण्य वन जिसको दक्षिण कोसल कहते हैं, वो भी भगवान राम के पूर्वजों का ही राज्य है, उसी की जगह है, उसके राज्य के अंतर्गत वो भी आता है। लेकिन वहां पर खर और दूषण 14,000 राक्षसों के साथ वहां पर निवास कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। लेकिन इसकी जवाबदारी किसकी होती है? तो वहां के राजा की होती है। तो अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहना ये चाह रहे हैं कि मेरे पिताजी मुझे वहां का जगह राजा बना दिए, पिता दीन मोहि कानन राजो, मेरे पिता ने मुझे ये जंगल का राजा बना दिया, समस्त जंगलों का राजा बना दिया गया, और इन सब का राक्षसों का विनाश करना ये हमारी एक नीति है, हमारे राज्य की नीति है, जो मेरे पिताजी ने मुझको सौंपी है। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज यहाँ पर नीति का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बात आ जाती है प्रीति। प्रीति में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के वनवास में प्रीति का उदय कब दिखाई देता है? जब भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 14 साल के वनवास निकल जाते हैं, तो फिर भरत जी महाराज का आगमन ननिहाल से अयोध्या की ओर होता है, और अयोध्या की ओर होता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भरत के प्रेम को प्रकट करना चाह रहे हैं। और ये भक्त और भगवान में अगर देखा जाए तो दोनों के बीच यही अंतर्द्वंद है। भगवान चाह रहा है कि लोग मुझे ना जाने, मेरे भक्त को जाने, लेकिन भक्त कह रहा है कि जब तक से यहाँ मैं रहूंगा तो मुझे लोग जानेंगे, इसलिए मुझे ना जाने, मेरा भगवान कितना दयालु है, कितना कृपालु है, ये जाने, ये भक्त चाहता है। और इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के गुणों को लोग कब जानेंगे? जब भरत जी महाराज अयोध्या में नहीं रहेंगे तब। इसलिए भरत जी महाराज ननिहाल चले जाते। अब भरत जी महाराज ननिहाल में है, और सबकी उर अभिलाष अस कहीं मनाही महेश आप अछत युवराज पद राम ही देहि नरेश। सब के सब यही चाह रहे हैं कि भगवान राम तो सब प्रकार से लायक है, तो इसको राजा कब बनाएंगे, कब इसका राज तिलक करेंगे, ये सब के सब अयोध्या वासी चाह रहे हैं। लेकिन बस उसी समय होता यही है कि भगवान राम में भी यही बात आती कि जन्म में एक संग सब भाई भोजन शयन केरी लड़काई। अरे सभी भाइयों का जन्म एक समय हुआ, सब एक साथ खेले, एक साथ पढ़े, एक साथ विवाह हुआ, लेकिन बड़े को ही राज्याभिषेक क्यों? इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज वनवास जाते थे। इसमें
तब भरत जी महाराज अयोध्या में आते हैं, तो भरत जी महाराज के प्रेम, उसके शील को अयोध्या वासी वहां पर देखते हैं। तो ये वनवास होना, पिता दीन मोहि कानन राजो, इसमें यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का यहाँ पर एक प्रीति छुपा हुआ है, जो वनवास जाने पर ये प्रीति प्रकट होता है। तो भरत के प्रीति भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति कितना है, तो कहते हैं कि भैया भरत जी के चरित्र तो समझना मुश्किल है, क्योंकि उसका चरित्र तो गहरे समुद्र के समान है, और गहरे समुद्र में क्या छुपा हुआ है वो तो कोई नहीं जान सकता, और उसको जानना ही है तो उसके लिए फिर मंथन करना पड़ेगा, और मंथन करोगे तभी वो अमृत रूपी प्रेम जो है उत्पन्न होगा। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। और इस प्रकार से भरत जी महाराज पिता दीन मोहि कानन राजू में ये प्रीति छुपा हुआ है। और तीसरा बात है स्वार्थ, और स्वार्थ यही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी कहते हैं कि हाँ मैं स्वार्थी, और ये वन जाने में मेरा सबसे बड़ा स्वार्थ है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के वन जाने में कौन सा स्वार्थ हो सकता है। चलो एक बार अयोध्या में रहते तो वहां पर स्वार्थ ही स्वार्थ है कह सकते थे, लेकिन वन में जा रहे तो वहां पर स्वार्थ क्या हो सकता है। वहां तो जमीन में सोना है, कंद मूल फल को खाना है, तो इस क्या स्वार्थ हो सकता है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि ये कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। चूंकि मैं वन जाऊंगा, और वन जाऊंगा तो वन जाने के पश्चात मैं सभी राक्षसों का नाश करूंगा, और अंत में रावण का नाश करूंगा, और रावण के भय से समस्त पृथ्वी थरथर कांप रही है। इसके साथ ही देवलोक में भी अशांति है, देवता भी सुखी नहीं है। और ये मैं रावण को मार देता हूं तो ये समस्त कीर्ति मुझे मिलेगी। तो भैया ये समस्त कीर्ति मुझे मिल रहा है तो मैं तो स्वार्थी हूं ना। मेरे जितने भी पूर्वज थे, शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट ना। वन में जाऊंगा तो कुछ तो संकट होगा। हमारे जितने भी पूर्वज हैं वो अनेक प्रकार के कलेश है, कुछ त्याग किए, तभी तो आज उसका नाम आज भी चल रहा है। महाराज हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता। आज जानते हैं कि सबसे बड़ा दानी कोई था तो हरिश्चंद्र जी थे, जो स्वप्न में किए हुए स्वप्न में किए हुए दान को भी नींद खुलने के पश्चात विश्वामित्र जी महाराज को समर्पित कर देते हैं। तो इसी दान के कारण से आज भी हरिश्चंद्र जी महाराज प्रसिद्ध है, उसका नाम चल रहा है। और मैं जो वनवास जाने के पश्चात रावण का वध करूंगा तो मुझे भी एक कीर्ति मिलेगी, मुझे भी ये यश प्राप्त होगा, तो इसमें भी तो मेरा स्वार्थ हुआ। और इसी प्रकार से जो चौथा जो भाव आता है स्वार्थ परमार्थ, तो ये परमार्थ कौन सा हो सकता है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि जब मैं वन जाऊंगा तो वहां मुझे ऋषि मुनि का सानिध्य प्राप्त होगा, उसकी संगति मिलेगी, और संतों के साथ जब रहूंगा तो संतों के साथ रहने से जितने भी मन में जो विकार होता है ये सब समाप्त हो जाता है। और ये जितने भी विकार समाप्त हो जाते हैं, साधुओं का संगत मिलेगा, तो ये हर प्रकार से सत्संग मुझे करने का अवसर प्राप्त होगा, तो ये मेरे लिए ये परमार्थ ही है। इस प्रकार से पिता दिन है मोहि कानन राजो, जहां सब भांति मोड़ बर काजो। एक ही चौपाई में गोसाई जी महाराज यहाँ पर नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ, इन चारों का समावेश भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के चरित्र के माध्यम से करते हैं। और रामचरितमानस में एक और बहुत सुंदर सा प्रसंग है, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है अंगद जी महाराज को लंका भेजते हैं राजदूत बनाकर। और अंगद जी महाराज को जब राजदूत बना करके लंका की
लंका भेजते हैं तो वहां पर गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि अंगद को राजदूत बना करके भेजना मतलब नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ, ये चारों का समावेश भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के माध्यम से होता है, और जो सामान्य लोगों की समझ से ये भी बाहर है। अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर नीति, तो नीति के अंतर्गत भी अगर देखा जाए तो अंगद जी महाराज को कहते हैं लंका बाल तनय बुद्धि बल गुण धामा लंका जाहु तात मम काम, बहुत बुझाए तुम्हें कह कहूं परम चतुर मैं जानत अहम। ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज एक बहुत सुंदर नीति का प्रयोग करते हैं, और ये बड़े विचित्र नीति है, शायद इसको कोई दूसरा होता तो इस नीति का उपयोग नहीं करते। अंगद जी महाराज को लंका भेज रहे हैं, किस लिए? उसको राजदूत बनाकर, और लंका राजा है रावण, और वो मित्र है, अर्थात रावण के पास जा रहा है। ये बड़े विचित्र बात, क्या भगवान राम के मन में यहाँ पर तनिक भी शंका नहीं हुई कि बाली और रावण की मित्रता है, और मैं उसी के बेटे को राज बनाकर जाकर के उससे मिल जाए तो सुंदर करती हुई तनय थी बल गुण धामा लंका जाहुतात्म काम। यहाँ पर एक सुंदर से नीति, अर्थात भगवान राम ने भी मेरे सामने एक नीति का प्रयोग किया था, और नीति कौन सा? मारिच को तुम स्वर्ण का और दूसरा जो है प्रीति, प्रीति का प्रयोग करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि बस बात वही है कि रावण कि मैं तुम्हारे मित्र के पुत्र को ही भेज रहा हूँ, अब ऐसा करो चलो तुम मिलाकर के देखो। अर्थात अंगद के प्रति भगवान राम का इतना बड़ा विश्वास, और जहां विश्वास है वही तो प्रीति होता है। समय बहुत ही कम बचा हुआ है, लगभग समापन की ओर है, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त में लेते हुए, और फिर तीसरा जो है स्वार्थ, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का स्वार्थ क्या है? स्वार्थ तो यही है कि भगवान रामचंद्र जी भी चाह रहे हैं कि अगर अंगद को दूत बना करके भेज दो तो अंगद की बात, क्योंकि अंगद राजकुमार है और राजकुमार है और भावी राजा है, और इसके मित्रता है, तो हो सकता है इसके बात को सुन ले, रावण मान ले, तो बिना युद्ध के अगर सीता को अगर वापस कर देता है तो युद्ध टल सकता है। अगर युद्ध होता है तो अधिक खून की नदियां बहेगी, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, तो ये बिना मार काट के यदि युद्ध नहीं होता और हमारा काम बन जाता है, तो इससे बढ़ करके स्वार्थ और क्या हो सकता है।